हाय दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपको डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण के अंतर्गत विमाओं का उपयोग में आपको पढ़ाएंगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे एमकेएस से सीजीएस में कैसे बदला जाता है ये आपको आज सिखाने वाले हैं। ठीक, तो जैसे एक जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए, अर्थात एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है। जानते हो कि एक जूल बराबर, आप जानते हैं एक जूल बराबर 10 घाते माइनस 7 अर्घ होता है, सॉरी 10 घाते 7 अर्घ होता है ना। एक जूल बराबर 10 घाते कितना 7 अर्घ होता है। तो कैसे एक जूल बराबर 7 अर्घ होता है आप इसमें सीखेंगे। ठीक, तो इससे पहले आपका एक सूत्र है, उस सूत्र को आप याद रखेंगे। होता है N2 बराबर N1, कोष्टक में बड़ा कोष्टक लगाएंगे, M1 अपान कितना M2 इंटू पावर ए कर देना है L1 अपान L2 होल पावर B इंटू T1 अपान T2 होल पावर कितना C। तो ये है आपका सूत्र एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ N1 N2 M1 M2 L1 L2 T1 T2 ABC ये सब क्या है आपको बता दे रहे हैं। ठीक, देखो N2 जो है आपका दूसरे पद्धति में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान है। जैसे कार्य क्या मात्रक क्या होता है जूल, है ना। एक जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए तो N2 जो 7 अर्घ होगा, एक जूल से 7 अर्घ होता है, यही N2 का मान होता है। और एक जूल जो है ये किसका मान है N1 का मान है ना। तो N1 होता है एक पद्धति किसी भी भौतिक राशि के पहले पद्धति में आंकिक मान, N2 जो होता है किसी भौतिक राशि के दूसरे पद्धति में आंकिक मान। इतना समझ में आया। अब देखो M1 क्या होता है, किसी भौतिक राशि के पहले पद्धति में द्रव्यमान की माप, और M2 होता है दूसरे पद्धति में द्रव्यमान की माप। L1 जो होता है किसी भी भौतिक राशि के लंबाई के पहले पद्धति में माप, ये होता है L2 दूसरे पद्धति में लंबाई का माप होता है। ठीक, T1 जो होता है किसी भी भौतिक राशि के पहले पद्धति में समय का माप, और ये क्या होता है दूसरे पद्धति में समय का माप होता है। ठीक, ABC क्या है, A जो है द्रव्यमान की बीमा, B जो है लंबाई की बीमा, और C जो है समय की बीमा, है ना। तो इतना आप ध्यान देंगे। अब इसे हम बदलेंगे कैसे। अब ये देखिए जूल, एक जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। अच्छा, जूल किसका मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक होता है ना। तो जिस भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के दूसरी पद्धति में बदलने के लिए कहा जाए, उस भौतिक राशि के सबसे पहले हम विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। क्लियर। तो अब ध्यान देना, कार्य का विमीय सूत्र जो होता है, क्योंकि जिस भौतिक राशि को हम एक पद्धति के दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलते हैं उसी भौतिक राशि के हम क्या निकाल लेते हैं विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र आपका है mL²T⁻², यही होता है कार्य का विमीय सूत्र। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अब यहां से ABC का मान निकालेंगे। देखो जो A है, A जो है किसका बीमा है, द्रव्यमान की बीमा है। तो यहां से A जो है, A की यहाँ देखो द्रव्यमान, यहां अगर देखें M की बीमा क्या है 1 है, तो A का स्थान कितना रख देंगे 1 रख देंगे, और B का स्थान पे L का स्थान में कितना सूत्र लेते हैं B लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखें C का मान कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप सूत्र रख दीजिए N2 बराबर M1 अपान M2 पावर A इंटू L1 अपान L2 पावर B इंटू T1 अपान T2, है ना। यहां से अगर देखें पावर C, देखो
ABC का मान इसे निकालिए, क्योंकि ये द्रव्यमान की विमा है। द्रव्यमान की विमा क्या है? 1। लंबाई की विमा क्या है? 2। और समय की विमा क्या है? 2। क्लियर? -2। तो अब ध्यान देना, N2 बराबर N1 का मान कितना है? 1 है, रख देंगे, है ना। M1 का मान, M1 का मतलब पहले पद्धति में द्रव्यमान की माप। तो पहले पद्धति में द्रव्यमान की माप MPS में क्या होगी? किग्रा। तो हम लिख देंगे कितना? किग्रा। ठीक। इसका मतलब M2 का मतलब दूसरे पद्धति में द्रव्यमान की माप। तो दूसरे पद्धति में सीजीएस में क्या होता है? ग्राम। कितना? ग्राम। रख दिए। पावर देखो, इसका मान कितना है? 1 है। इनटू L का होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इसका होता है सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। पावर कितना? पावर कितना? 2। ठीक है। इनटू अब देखो, T1 मतलब पहले पद्धति में समय का मात्रक। पहले पद्धति में जो समय का मात्रक होता है, यह माप क्या है? सेकंड। माप सेकंड होता है। इसका भी क्या होगा? सेकंड भी माप करेंगे, है ना। सेकंड। पावर माइनस कितना? 2। देखो, यहां हमारा A था, यहां B, यहां C, तो हम मान रख दिए सबका। अब हो जाएगा आपका, अगर हमें किसी में ग्राम MKS से CGS में बदलना है, तो इसे क्या करेंगे? 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है। कितना? 1000 ग्राम बटे कितना? ग्राम। क्लियर? इनटू इसका हो जाए कितना? 100 सेमी। कितना? 100 सेमी बटे कितना? सेमी। पावर कितना? 2। इसका हो जाएगा, अच्छा इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पावर कितना? 1 पावर -2 हो जाएगा। ठीक। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ 1000 इंटू 10, 100 का पावर यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू कितना? इसका मान 1 ही हो जाएगा। क्लियर? हो जाएगा आपका 1000 इंटू यहाँ हो जाएगा 10,000। अगर हम इसके आगे यहाँ देख लो, N2 बराबर अगर देखें, तो यहाँ देखो 3, यहाँ कितना? 4, तो 10 घाते कितना? 7। कितना हो जाएगा? 10 घाते 7 हो जाएगा। तो जब 10 घाते 7 हो गया आपका, तो यही क्या है? आपका N2 के मान है। तो आप कहेंगे 1 जूल बराबर कितना? 10 घाते कितना? 7 अर्ग होता है। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक को बदलने के लिए यही आप नियम अपनाएंगे। ठीक। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे हम। तो क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। तो 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो बल का हम बीमी सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले वाला काम है ना, ये बल का बीमी सूत्र होगा आपका MLT पावर -2, है ना। अब यहां से अगर देखें, तो A का मान कितना? 1, B का मान कितना? 1, और C का मान कितना? -2। क्लियर? ABC का मान निकालिए यहां से, है ना। तो अब देखिए, फार्मूला होता है आपका N2 बराबर कोष्टक में N2 बराबर N1 कोष्टक में M1 अपान M2 पावर A इंटू L1 अपान L2 पावर कितना? B इंटू T1 अपान T2 पावर कितना? C। अब मान रखो, N1 का मान कितना दिया है? 1 दिया है ना। इसका मान, अब देखो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा। हमेशा ध्यान देना, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला MKS पद्धति का मात्रक होता है, और जो नीचे वाला होता है, हर वाला होता है, वो सीजीएस पद्धति होते हैं। ठीक है। तो अब यहां देखिए, ये ग्राम हो जाएगा। आप पावर कितना? ये पावर कितना? 1 निकाले हैं, इंटू ये मीटर हो जाएगा, अपान कितना? सेंटीमीटर। होल पावर कितना है आपका? 1 है, इंटू ये सेकंड। सीजीएस और एमकेएस पद्धति में दोनों में समय का जो मात्रक होता है सेकंड ही होता है। क्लियर? पावर -2,
और सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो N2 बराबर 1। अब ये हो जाएगा 1000 ग्राम, कितना 1000 ग्राम बटे ग्राम, क्योंकि हमें बदलना है किसमें, किग्रा को ग्राम में बदलना है, इंटू 100 सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर बटे कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर पावर 1 इंटू, यहाँ कट जाएगा तो 1 बचेगा, पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो N2 बराबर आपका हो जाएगा ये आपका 1000 इंटू कितना 100। तो अगर हम इसे घात के रूप में लिखेंगे 10 घाते कितना 5, तो इसलिए होता है 1 न्यूटन बराबर कितना 10 घाते 5 डाइन। क्लियर, तो 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन। इस तरीके से 1 न्यूटन को हम डाइन में परिवर्तित कर देंगे। ठीक, तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगला चैप्टर आपको लेकर आएंगे